सर ये तो हम रेवाड़ी का दुर्भाग्य ही कहेंगे। सरकार या तो हमें अपना नहीं मानती। जिस रेवाड़ी को आप नगर निगम बनाने की सोच रहे हैं उसका 50% एरिया आज तक अनाधिकृत है जी। ये केवल अधिकारियों की लापरवाही है। 3 जनवरी को हम सीएम साहब से मिले तो साहब ने कहा था बिल्कुल आपके इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन बचा ही नहीं है। जब डीएमसी ने करके भेज दिया तो इस बार आपका पक्का लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन हम फिर खाली हाथ। रेवाड़ी के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो रेवाड़ी और गुड़गांवा दक्षिण हरियाणा के ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा राजस्व प्रदान करते हैं हरियाणा सरकार को, और यही लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। सरकार की बहुत ही नाउम्मीदी और लापरवाही दिखाई देती है। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, पीने तक के पानी को तरस रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश की नायब सरकार लगातार आम लोगों की सुविधाओं पर काम कर उनको राहत देने का काम कर रही है। हरियाणा में जमीनी स्तर पर इसका असर भी दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण हरियाणा में भेदभाव के आरोप तो कांग्रेस सरकार के समय से लगते रहे हैं। यहाँ के स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी इस तरह के आरोप लगाकर ही कांग्रेस को अलविदा कहा था। भाजपा सरकार में भले ही पहले जितने आरोप न हो, लेकिन आरोप तो अभी भी लग ही रहे हैं। ताजे भेदभाव के आरोप हरियाणा सरकार की ओर से 10 जिलों में नियमित की गई 74 कॉलोनियों को लेकर लग रहे हैं। जैसे ही सूची सामने आई, रेवाड़ी शहर की कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मोर्चा खोल दिया गया। जानकारों की माने तो नगर परिषद की ओर से नवंबर 2024 में ऑब्जेक्शन दुरुस्त कर मुख्यालय भेज दिए गए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर कमी कहाँ रही? जिम्मेदार अधिकारियों ने ठीक से पैरवी नहीं की या फिर हमारे जनप्रतिनिधियों की अनदेखी रही? कुछ भी रहा हो, आरोप भेदभाव के लग रहे हैं जो कि बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर खामी किस स्तर पर रही? मैं इसके लिए हमारे नेताओं को भी जवाब देना होगा। आखिर रेवाड़ी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? यदि ये कॉलोनियां नियमित हो गई होती तो आज हजारों की संख्या में लोगों को इनका लाभ मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बता दें कि हरियाणा की नायब सरकार में प्रदेश के 10 जिलों की 74 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसमें सिरसा में सर्वाधिक 19, गुरुग्राम में 12, भिवानी व फतेहाबाद जिला में 10-10 व यमुनानगर व जींद की 6-6 कॉलोनियां नियमित की गई हैं। सोनीपत में 3, झज्जर, कैथल व रोहतक में 2-2 तथा महेंद्रगढ़, नूह में 1-1 कॉलोनी को नियमित किया गया है। लेकिन इस सूची में रेवाड़ी की एक भी कॉलोनी शामिल नहीं है। लगातार इस तरह की जब भी सूची शामिल आती है, लोग उम्मीद करते हैं कि शायद उनका नंबर आएगा और वो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब सीधे तौर पर दिखाते हैं, जब इस तरह की सूची आई और रेवाड़ी खाली हाथ रहा तो यहाँ के जो आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी थे, उन कॉलोनी के वासी थे, उन्होंने क्या कहा? क्या नाम है जी? मैं दिनेश यादव। ये कौन सी कॉलोनी? ये राम विहार, रामगढ़ रोड। क्या कहेंगे, कल एक सरकार मतलब एक लिस्ट अप्रूवल किया, ये कॉलोनी अप्रूवल करी है, पूरा हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में की है, रेवाड़ी में नहीं हुई, क्या लगता है? सर ये तो हम रेवाड़ी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पूरे राज्य में कॉलोनियाँ अप्रूव की जा रही हैं, लेकिन इस जो अप्रूवल की लिस्ट आई इसमें रेवाड़ी की एक भी कॉलोनी का नाम नहीं है। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी, यमुनानगर और सोनीपत में 10-10 कॉलोनी भी अप्रूवल है, सोनीपत में भी 12-12, तो रेवाड़ी में एक भी कॉलोनी नहीं है। किसकी गलती है? क्या कहेंगे, लोकल अधिकारी हो या किस? देखो, इसमें हम दोनों की गलती मानते हैं, म्युनिसिपल की और डीटीपी विभाग की। अगर इन दोनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता तो हो सकता है कि हमारी कुछ कॉलोनियाँ अप्रूवल के निकल जाती हमारे शहर के। रेवाड़ी के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों? रेवाड़ी के साथ तो बहुत समय से दुर्भाग्य होता आ रहा है और भविष्य में देखो क्या रहता है। क्या इसमें जैसे लोकल सांसद हो गए अपने या लोकल विधायक हो गए? लोकल सांसद जी और विधायक जी हो सकता है कि कोशिश की है, या तो उसको सीएम साहब ने पता नहीं क्या गलती रही क्या नहीं रही, लेकिन हम तो सीएम साहब से यही दरख्वास्त करते हैं कि रेवाड़ी की कॉलोनियों को भी जल्द से जल्द अप्रूवल की जाए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सके। क्या नाम है आपका? दयानंद जी। सर, कल एक कॉलोनी की लिस्ट आई है अप्रूवल की जी, जिसमें रेवाड़ी का नाम नहीं है जी। क्या कहेंगे और किस तरह देखते हैं? देखो जी, ये अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। सरकार चाह रही है कि भाई किया जाए, लेकिन अधिकारी कुंडली मारे बैठे हैं। सब लिस्ट जितनी भी अपनी लिस्ट गई पीछे, 7 कॉलोनियाँ 8 जनवरी 2022 से अप्रूवल के लिए गई हुई थी, उन पर ऑब्जेक्शन लगाया, जिसमें 3 को कर दिया गया। हम 4 को क्यों छोड़ दिया गया? सरकार या तो हमें अपना नहीं मानती, कोई ना कोई इसमें बड़ी खामी है जिसका हमें भुगतान करना पड़ रहा है। जिस रेवाड़ी को आप नगर निगम बनाने की सोच रहे हैं उसका 50% एरिया आज तक अनाधिकृत है
इसके लिए हम और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। हमने 3 बार सरकार बनाई है, तो हम ये अपेक्षा तो सरकार से करते हैं कि हमें कॉलोनियों को नियमित किया जाए और सब मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। क्या लगता है मतलब नहीं अप्रूवल करने के वैध नहीं करने के कारण? जी, ये केवल अधिकारियों की लापरवाही है। 3 बार हम ऑब्जेक्शन रिमूव करवा चुके हैं सीएम साहब से। हम 3 जनवरी को हम सीएम साहब से मिले तो साहब ने ये कहा था बिल्कुल आपके इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन बचा ही नहीं है। जब डीएमसी ने करके भेज दिया तो इस बार आपका पक्का लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन हम फिर खाली हाथ हैं। मैं गजराज सिंह राम विहार कॉलोनी का प्रधान हूँ और हमारे रेवाड़ी के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डीटीपी की या नगर पालिका की जो भी जहाँ भी कमी रही है उसको दूर करे और जल्दी से जल्दी हमारी कॉलोनी को या रेवाड़ी की कॉलोनियों को भी अप्रूव किया जाए। रेवाड़ी का ही नाम क्यों नहीं हो रहा? मतलब हर जगह की कॉलोनी अप्रूव हो रही, रेवाड़ी की एक भी नहीं हो रही। मतलब एक आधी हो, मतलब बाकी जगह 10 हो रही, कहीं 12 हो रही, कहीं 5 हो रही, रेवाड़ी की नहीं हो रही। क्या कारण है? इसका अधिकारियों की आपसी तालमेल ना होने की वजह से या चंडीगढ़ जो भी वहाँ पे कार्रवाई होती है उस पर हमारी यहाँ से बात नहीं उठाई जा रही। इसको लगातार ध्यान में देखकर इस कार्रवाई को करना चाहिए। आगे हम उम्मीद रख रहे हैं, लगातार हम सरकार को जिता रहे हैं। यहाँ से हम यहाँ की जनता बीजेपी को लगातार चाह रही है कि आगे काम अच्छे तरीके से हो। ना तो राव साहब इस चीज़ को उठा रहा है, ना लक्ष्मण यादव जी इस चीज़ को उठा रहे हैं, जबकि उठाना चाहिए ताकि हमारा काम जो जनता की मांग है उसको पूरा किया जाए। वकील साहब क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आज कॉलोनी निवासी जो इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? ये किस लिए इकट्ठे हुए? ये मूलभूत सुविधाएं जो हमारी कॉलोनी में नहीं अप्रूव्ड नहीं हुई, जिसके कारण मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उसके कारण सभी जो भी कॉलोनी वासी हैं इकट्ठे हुए हैं। पिछली सरकार में पिछले 5 साल की जो सरकार गई और अब जो वर्तमान में सरकार है, हमने इस चीज़ के बारे में अवगत करवाया था सरकार को कि जितनी भी कॉलोनियाँ अप्रूव करी गई हैं उनमें दक्षिण हरियाणा जिला रेवाड़ी में बहुत ही कम कॉलोनियाँ हैं, जिसके अंदर हमारी कॉलोनी राम विहार भी शामिल है, जिसको अब तक अप्रूव्ड नहीं किया गया है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो रेवाड़ी और गुड़गांवा दक्षिण हरियाणा के ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान करते हैं हरियाणा सरकार को, और यही लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहें तो मैं सोचता हूं कि ये सरकार की बहुत ही नाउम्मीदी और लापरवाही दिखाई देती है। यहाँ आर्थिक तौर पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो ज़िला है वो हर तरीके से सुदृढ़ है, लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा दिया तले अंधेरा वाली बात है, यहीं पे सबसे ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी है। तो मेरी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से, हमारे यहाँ के विधायक श्री लक्ष्मण यादव जी से, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री राव जी इंद्रजीत जी से यही मेरी दरख्वास्त, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों पे अतिशीघ्र गौर करें, ताकि जो लोग यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, पीने तक के पानी को तरस रहे हैं, उन लोगों का कुछ भला हो सके। वो लोग आने वाली भविष्य में भी आप लोगों से इसी तरह जुड़े रहें, आप लोगों को समर्थन करते रहें। इसी बात के सोचकर हम जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है और अब तक उनके कंधे से कंधा मिला के जी जान से लगे हुए हैं। क्या कारण लगता है मतलब ये अप्रूवल नहीं करना? हर जगह हुई है, रेवाड़ी ही नहीं हुई। देखो जी, राजनीतिक भी हम इस चीज़ को सोच सकते हैं, और झुकाव जो एक ध्रुवीकरण होता है उसको भी सोच के हम कर सकते हैं इस बात को कि जिस भी सरकार में हमने एक चीज़ को मैंडेट किया है कि जिस भी सरकार ने कोई भी अपना मतलब सरकार चलाई है, तो उसमें जो हमारा एरिया है, जो दक्षिण हरियाणा, उसको मूलभूत सुविधाओं से हमेशा वंचित रखा है। इसका कारण हो सकता है कि यहाँ के लोग उनको समर्थन करते नहीं हैं या क्या है। जितनी बड़ी जीत दक्षिण हरियाणा से मिली है भाजपा को, उतनी बड़ी जीत मेरे ख्याल में परली साइड यानी कि पूरे हरियाणा में कहीं से नहीं मिली है। ठीक है जी, तो इस बात को हम राजनीतिक तौर पे भी और एक लापरवाही के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक चीज़ को बार बार बताना
किसी भी नेता मंत्री को किसी भी चीज़ के बारे में बार बार अवगत करवाना कि यहाँ पर जो पब्लिक है, जो जनता है, जनता के आप नुमाइंदे हों, आप जनता की भलाई के लिए आपको हमने वहाँ पे बिठाया, तो आप उस चीज़ को मैंडेट करके इस चीज़ को आगे बढ़ाइए ताकि यहाँ के लोग एक पीने के पानी के, स्वच्छ पीने के पानी का हक तो कम से कम उन्हें मिले। ये तो मोदी जी ने भी हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर घर जल नल, ये उन्होंने नारा दिया था। बाकी यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी राम विहार जो हमारी कॉलोनी है, इसमें पीने के पानी तक का भी अभाव है।